ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति 3 बार कहने से हमारे बुद्धि में सारे ज्ञान का सार आ गया। एक ओम शांति शिव बाबा, दूसरी ओम शांति ब्रह्मा बाबा और तीसरी ओम शांति क्या? ड्रामा। ड्रामा भी अवश्य जानने वाला है और प्रैक्टिकल में चलने वाले। तो अभी रिकॉर्ड भी सुना। रिकॉर्ड ने क्या कहा? मेरा बाबा। देखो, आश्चर्य की बात है। तो इतने सारे ब्राह्मण हर एक कहता है मेरा बाबा। ऐसा बाबा कोई देखा सारे कल्प में जिनको लाखों बच्चे कहे मेरा बाबा? और यही विशेषता है कि यही एक बाबा है, क्योंकि भगवान है। तो भगवान तो सबका है, तो हम जानते हैं बाप का रूप को, तो सभी कहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा। तो आप सभी मिलके कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा शब्द कहने से ही क्या याद आ जाता है? बाबा द्वारा मिला हुआ वर्षा, बाप माना वर्षा। तो कितना बढ़िया वर्षा मिला है जो कोई बाप दे नहीं सकता। इतना बड़ा वर्षा एक जन्म में 21 जन्म की गारंटी। कोई ऐसा देखा अभी तक जो आपको 21 जन्म की गारंटी दे? कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो, एक जन्म का भी पूरा नहीं बताएंगे। लेकिन 21 जन्म की गारंटी, ये एक आपका और हमारा बाबा है। तो आज हम सभी को हमारा बाबा क्या बनाने चाहते हैं? आजकल 3-4 दिन पहले बाबा ने हम सभी को कहा, आप कौन हो? संतुष्ट मणि। है सभी संतुष्ट मणि? संतुष्ट मणि नाम सुन के ही संतुष्टता आ गई ना। तो बाबा कहता है सदा संतुष्ट मणि रहे। हो सकता है सदा रहे,
क्योंकि संतुष्ट मणि जीवन हो तो संतुष्ट हो, बाकी तो जीवन क्या है? कभी कैसी वो कोई जीवन है क्या? तो संतुष्ट मणि की विशेषता क्या है? बाबा ने सुनाया है, तो संतुष्ट मणि अपने आप को भी प्यारी, बाप को भी प्यारी, और सारे ब्राह्मण परिवार को प्यारी। उसकी निशानी ये है। तो आप समझते हो कि हम संतुष्ट मणि है। जो समझते हैं हम तीनों के प्यारे हैं। बाप के प्यारे तो कहेंगे सभी है, क्योंकि बाप ही प्यारा है। लेकिन अपने को भी प्यारा और परिवार को भी प्यारा। कि परिवार में थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, लेकिन यहां बाबा परिवार की महिमा क्यों करते हैं? और कोई भी डिवाइन फादर परिवार नहीं बनाता, फॉलोअर बनाते हैं, परिवार नहीं बनाते। लेकिन हमारा बाबा कितना बड़ा, ये सभी आप जो बैठे हैं ये कौन है? अपने को क्या समझते हैं? बाबा का परिवार समझते हैं, तभी तो आए हो ना। है बाबा का परिवार, कितना बड़ा देखो। लेकिन एक दो के जितना ही परिवार बड़ा है उतना एक दो के प्रिय। परिवार यहां क्यों बनाते? क्योंकि और जो भी डिवाइन फादर्स है ना, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते, राज स्थापन नहीं करते। पीछे पीछे उन्हों के राज स्थापन हुआ है, लेकिन जिस समय डिवाइन फादर आए हैं उस समय राज स्थापन नहीं करते। और हमारा बाबा धर्म और राज दोनों स्थापन करते। तो हम राज करेंगे तो सब चाहिए ना उसमें। एक राजा बन गया, रानी बन गई, किसके ऊपर राज करेंगे? सारा परिवार, राजधानी चाहिए ना। इसीलिए यहां परिवार, ब्राह्मण परिवार बनता है और वो ही फिर जाके राज अधिकारी बनते। इसीलिए बाबा कहते हैं हमको नशा है। कौन सा नशा है? अभी खुशी है हमारा राज आया कि आया है। बुद्धि में हमारा राज। दुनिया वाले तो समझते पता नहीं क्या होने वाला है, बेचारे फिक्र में रहते हैं क्या होगा। लेकिन हम सबके क्या होगा है क्वेश्चन। हमें निश्चय है
कि हमारा राज आया किया है और राज अधिकारी अभी भी राज अधिकारी है, लेकिन अभी है स्वराज अधिकारी और वहां बनेंगे राज अधिकारी, विश्व राज अधिकारी, जिसका स्वराज अधिकारीपन श्रेष्ठ है, उस अनुसार श्रेष्ठ पद प्राप्त करते। तो नशा है माताएं, नशा है हमारा राजा आ गया, अभी आया कि आया। भाइयों को भी नशा है ना, बहुत नशा, बहुत खुशी। तो बाबा हम सभी बच्चों को संतुष्ट मणि के रूप में देखने चाहते हैं। ओम शांति। तो जिससे प्यार होता है वो जो चाहता है वो करने में बहुत सहज होता है। प्यार जो चाहे वो करा सकता है। तो बाबा हमें सदा संतुष्ट रहना देखने चाहते हैं। तो पहली बात हम चेक करें तो हम तीनों के प्यारे हैं। कई बार क्या होता है, बाबा के लिए तो सब कहेंगे हाँ बाबा के प्यारे तो है, लेकिन अपने पुरुषार्थ में क्या कहेंगे, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, तो कहेंगे। और दूसरी बात बाबा ने कही है कि जो संतुष्ट मणि होगा वो सर्व प्राप्ति स्वरूप होगा, क्योंकि संतुष्टता होता ही है प्राप्तियों के आधार पर। तो ये चेक करो हमें सर्व प्राप्तियां है। बाबा ने कितने खजाने दिए हैं, सबसे बड़े में बड़ा खजाना बाबा ने दिया है खुशनुमा, खुश नसीब। सदा खुश रहे और खुश करे, सिर्फ रहे नहीं। जो खुद खुश होगा ना वो दूसरे को भी खुशी देगा। स्लोगन है बाबा का, खुश रहो और खुशी बांटो। खुशी बांटो। अगर किसको भी बाबा का परिचय देता है, देते तो है ना सभी, तो वो कितना खुश हो जाता है। बाबा का परिचय सुन के वर्षे को याद करते खुश रहते।
तो खुश रहने वाला व संतुष्ट रहने वाला माना प्राप्ति स्वरूप होगा। कितनी प्राप्तियां बाबा ने कराई है, कितने खजाने दिए हैं। ज्ञान का खजाना, योग द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। देखो, गिनती करो कितनी शक्तियां हैं, कितने गुण हैं। तो बाबा ने संतुष्ट बनाया, अर्थात इतने सारे खजाने दिए हैं। वो हर एक नोट करे कि जो बाबा ने खजाने दिए हैं, कितने गुणों का खजाना दिए, एक एक गुण सर्व गुण संपन्न। कोई कोई कहता है तो सही, लेकिन कभी 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 सोच सोच के कभी कभी कहते। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। कभी कभी माना पूरा बच्चा है या नहीं। बाप तो बाप सदा होता है ना, कभी कभी होता है क्या? तो कभी कभी अगर कहता है शब्द, तो ये अच्छा लगता है। बाप को कहो बाबा कभी कभी मैं बच्चा समझता हूं, कभी कभी नहीं समझती हूं, ये होता है क्या? तो बाबा कहते हैं जो संतुष्ट होगा उसको सर्व प्राप्तियां होंगी। प्राप्ति के बिना वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी लाइफ ही गुण संपन्न, शक्तियां संपन्न है। हमारा टाइटल क्या है? हमको बाबा ने मर्तबा क्या दिया है? मास्टर सर्वशक्तिवान। है ना मास्टर सर्वशक्तिवान? हाथ उठाओ। है सदा या कभी कभी? अगर मास्टर सर्वशक्तिवान है तो जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर्म इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, संस्कार को अपने वश में कर सकते। संस्कार आ गया, ये कौन कहता है? मास्टर सर्वशक्तिवान कहता है। मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर अगर स्थित है तो ये मन, बुद्धि, संस्कार सदा ही वश में। मन मेरा है, मैं नहीं है। तो मेरे ऊपर क्या होता है? अपना अधिकार, मैं का अधिकार होता है ना। कभी भी मन को मैं नहीं कहेंगे, मेरा कहेंगे। है मेरा, लेकिन मेरे का कंट्रोल है नहीं।
तो जो संतुष्ट होगा ना, उसके ये मन बुद्धि संस्कार सब वश में होंगे। क्योंकि पुरुषार्थ जो करना पड़ता है, मेहनत जो करनी पड़ती है ना, वो समाप्त हो जाएगी। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो गया ना, तो मेहनत खत्म, बाबा की मोहब्बत में मस्त होंगे। तो संतुष्ट आत्मा कोई भी बात होती है तो अनुभव क्या करते हैं, माया से घबराते नहीं है, प्रकृति के हलचल से घबराता नहीं है, लेकिन जो भी बातें सामने आती है विघ्न रूप में, उसको विघ्न नहीं समझेगा। मनोरंजन, जैसे कार्टून शो देखते हैं ना, वैसे शेर से कितने मनुष्य डरते हैं, लेकिन जब कार्टून शो देखते हैं मजे से देखते हैं। हाँ, तो जो संतुष्ट मणि होगा, उसके लिए कौन सा भी पेपर, कौन सी भी परीक्षा ऐसे लगेंगी जैसे कार्टून शो देख रहा है, मनोरंजन हो रहा है। उसको कहेंगे संतुष्ट आत्मा। बाबा ने कहा कभी कभी कहते हैं ना, तो आपकी महिमा क्या है? मंदिरों में देखो आपकी महिमा होती है, तो कभी कभी सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी ये कहते हैं क्या? कभी कभी रहने वाले देवताओं को ये कहते हैं? तो बाबा कहते हैं आपके चित्रों के लिए तो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी सदा कहते हैं, कभी कभी नहीं कहते। तो आप बने हो ना, तो अभी बाबा क्या चाहता है? कभी कभी शब्द निकाल लो। निकल सकता है हिम्मत? हिम्मत है कि अभी भी कहेंगे बाबा कभी कभी हो जाता है ना। बाबा सदा है या कभी कभी है? वर्षा सदा है या कभी कभी है? तो पुरुषार्थ भी कभी कभी क्यों? तो बाबा की आश हम एक एक बच्चे में क्या है, सदा शब्द यूज करे, कभी कभी खत्म। है हिम्मत? कल बाबा आएगा तो बाबा को देंगे, बाबा हमने कभी कभी शब्द खत्म किया। है हिम्मत? हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत। भाई हाथ तो बहुत उठाते हो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाथ उठाने में सभी बहुत फुर्त है, लेकिन दी हुई चीज देखो किसको दे दी। आपने बाबा को कल कहेंगे बाबा कभी कभी शब्द नहीं यूज करेंगे, सदा। तो दे दी ना, बाबा को दे देंगे ना। और दी हुई चीज अगर वापस आपके पास आ भी जाए तो कभी भी दी हुई चीज किसको आपके पास गलती से फिर आ जावे, आप अलमारी में रखेंगे?
तो ये याद करना, अगर गलती से आ भी जाए तो बाबा कहते हैं ये याद रखना कि ये अभी मेरी नहीं है, मेरे शब्द नहीं है ये, मैंने ये शब्द बाबा को दे दिए। तो आपको मदद मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया वो समझते हैं अगर वापस भी आए तो दे देंगे। हाथ उठाओ फिर जिन्होंने उठाया। अच्छा, हाथ तो बहुत उठाते हैं, खुश कर देते हैं। लेकिन बाबा फिर, हम तो खुश हो गए, लेकिन बाबा फिर हिसाब तो लेंगे ना। दृढ़ संकल्प करो, संकल्प नहीं, हाँ देना तो है ही ना, चलो दे ही देंगे, ऐसे नहीं। दिया वापस नहीं लेना। और बाबा हमेशा कहते हैं उसका इलाज क्या करो, रोज रात्रि को सोने के पहले, क्योंकि कई ऐसे भी भाई होते हैं, बहनें होती है जो बिस्तर पर गया और गया। अगर ऐसे है तो थोड़ा आगे सोने के पहले, बिस्तर पर जाने के पहले बैठ के, बाबा ने कहा है सारे दिन का पोता मेल बाबा को दो। पहले जमाने में ये गांव-गांव में इतनी रश नहीं थी, काम बिखरा हुआ नहीं था। हमें याद है हम कराची में रहते थे तो रोज वो दुकान से आते थे भाई और बाप, तो गैलरी में, मकानों में गैलरी तो होती ही है, तो गैलरी में बैठ के खाना भी खाते थे, समाचार भी एक दो को देते थे। आजकल तो बच्चा बाप को नहीं देखता, बाप बच्चे को नहीं देखता। लेकिन बाबा कहते हैं हमें तो रोज का, अगर कोई गलती हो गई आपको, क्योंकि पुरुषार्थ ही है ना, अभी होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गई तो अब भी बाबा से माफी ले लो। बाबा को सुना के, दे के, सुना न माना, सुनाया नहीं, दिया। बाबा को दे के माफी ले लो तो धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं दे दो, फिर अगर आवे दी हुई चीज वापस फिर आ जावे तो वो युक्ति जो मैंने सुनाया, दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। ये पॉइंट यूज करो तो क्या होगा, सारा दे दिया ना तो आपकी बुद्धि सभी सदैव खाली रहेंगी। खाली रहेंगी तो जो भी मुरली सुनेंगे, जो भी बातें सुनेंगे, बाबा की श्रीमत जो मिली हुई है वो याद आएंगी। नहीं तो बुद्धि में बातें भरी हुई है तो सुनते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन फिर भूल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज रात्रि को ये अभ्यास जरूर करो।
और हमने देखा है, बचपन से हम लोगों की तो आदत है, तो हमने देखा है अगर दिमाग खाली करके सोना तो नींद बहुत अच्छी आती है। 2 घंटे की नींद आपको 4 घंटा 2-3 घंटा की महसूस कर लेंगे। करके देखना, खाली करना, ऐसे नहीं थोड़ी थोड़ी अंदर समाया हुआ हो फिर आवे। खाली दे दिया बस। भगवान को देना कितना अच्छा चांस है, भगवान से मिलना, भगवान को देना। अरे हम हकदार है बाबा के बच्चे, क्यों नहीं बाबा के फायदा उठाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी संकल्प करो ना, दृढ़ संकल्प करो। पता नहीं पहले ही होता है, कईयों को कर भी रहे हैं लेकिन कहेंगे पता नहीं, फिर तो नहीं आएगा। अपने में निश्चय कम, पता नहीं तो पता कट जाता है। इसलिए पता नहीं, दृढ़ संकल्प करना ही है। अब नहीं किया तो कब करेंगे? फिर ऐसा बाबा मिलेगा, फिर ऐसी युक्तियां बाबा सुनाएगा, आपको इतना ऊंचा उड़ाएगा। अब नहीं, बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं। ये भी स्लोगन याद रखना। इसीलिए संतुष्ट सदा रहना। अगर कोई बातें आई मनोरंजन, बस कोई बड़ी बात है क्या? व्यर्थ संकल्प आते, वो व्यर्थ संकल्प भी तब आता है जब मन बिजी नहीं रखते। अपने मन को बिजी रखने का, जो भी आपको पसंद आवे। बाबा देखो कभी कभी कहा ड्रिल करो, 500 रुपयों की ड्रिल करो, हर घंटे ड्रिल करो। अभी बाबा क्या कहता है, मन की मनसा सेवा करो। आजकल दुख कितना बढ़ रहा है। देखो कोई भी समाचार सुनो, खुशी का समाचार होगा आधा, बाकी होंगे क्या? तो दुखी हो आप तो पूर्वज हो ना, बाबा कहते हैं। आप कहाँ जार देखा है? जार का चित्र देखा है? आप ब्राह्मण कहाँ बैठे हो? नीचे बैठे हो ना, क्योंकि सारे झाड़ के पूर्वज हो। तो बाबा कहते हैं हे पूर्वज आत्माएं, आपको अपने ही दुखी भाई बहनों को देख करके उसके दुख पर तरस नहीं आता। आपको इतना बाबा ने सुख शांति का खजाना दिया है न खजाना सबके पास। बाबा ने सुख शांति आनंद प्रेम इनका खजाना दिया है, सबके पास है। हाथ उठाओ, है तो क्या कर रहे हो? अंदर ही रखा है क्या? बांटेंगे तो बढ़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि तुमको युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। मन बिजी होगा ना, मन में ही तो आता है।
मन ही महसूस करता है, सुख को दुख को सब महसूसता मन में ही आती। व्यर्थ संकल्प भी मन में ही आते। इसलिए बाबा कहता है मन को बिजी रखो। बाबा ने कितने प्रकार की ड्रिल सिखाई है, जानते हो ना, याद रखते हो ना? भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रिल करो, मन को बिजी रखो। और मनसा सेवा के लिए तो बहाना है ही नहीं, टाइम नहीं है बहन जी। क्या दफ्तर में बैठे बैठे 2 मिनट में सेवा नहीं कर सकते हो? इसके लिए जाना मुश्किल है, टाइम नहीं है, ये जो भी बहाना देते हैं ना, वो इसमें नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहता है कि आप अपने मन को बिजी रखो। और बहुत काम है, कितना दुख बढ़ रहा है। देखा ना अभी जापान में कितने बेचारे दर बदर हो गए। लेकिन खुशी की बात है कि एक कहानी बताते हैं कि एक जगह आग लगी, लेकिन कहानी है एक बिल्ली थी वहां रहती थी, उसमें उसके पुंगरे सेफ रहे। तो हमने भी सुना इतना कुछ हुआ, लेकिन बाबा के बच्चे सब सेफ रहे। क्योंकि बाबा के बच्चों में सहन शक्ति भी है ना, खाना पीने का थोड़ा फर्क तो पड़ता है ना। लेकिन कोई को कुछ नहीं हुआ। आपस में संगठन करके सेंटर पर और ये एक दो को उमंग उल्लास बढ़ाते रहे। तो उन्हों की भी इतनी हिम्मत रही ना। ऐसे आप हर एक दृढ़ संकल्प, हिम्मत, उमंग, उत्साह कभी नहीं छोड़। बाबा तो साथ है ना। बाबा को बाबा कहो, बाप हाजिर। कहते हैं ना, हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन जो याद सच्ची दिल से करते हैं, बाबा कहा, बाप हाजरा हजूर। तो ऐसे संतुष्ट रहना, कभी भी अशांति नहीं आवे मन में, क्योंकि अशांति दुख देती। और हमको बाबा ने अशांति ले ली, सुख शांति दे दी। वर्षा क्या है? सुख शांति शक्ति, उसको कायम रखो। तो कल बाबा आएगा ना, तो दृढ़ संकल्प से देना, बाबा ये आप संभालो, हम सदा हर्षित संतुष्ट रहेंगे। तो पसंद है ना ये राय? हाँ, माताएं पसंद है। हाँ, सच्ची दिल से देना, ऐसे नहीं। बाबा को पता पड़ता है ये सच्ची दिल से दे रहे हैं या संगठन के रूप में हाथ उठा लिया। नहीं, सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो साहेब को राजी करना है ना, तब तो आपको वर्षा मिलेगा। तो सभी
संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना। हमारा लक्ष्य है विश्व को संतुष्टता देना। खुद संतुष्ट रहेंगे तब तो देंगे ना। तो सभी बाबा पूछे कौन हो तो क्या जवाब देंगे? बाबा संतुष्ट मणि है। पक्का? पक्का ना? जो कहते हैं पक्का वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब पक्के हैं। अगर कल कच्चे थे तो आज पक्के हो गए। और बाबा के मिलने से तो और पक्के हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि माताओं के खाने का टाइम हो गए। फिर भी माताएं देखो, माताएं में सहन शक्ति है ना, तो आपको पीछे रख दिया खाना खाने के लिए। वैसे भी माताएं घर में भी सबको खिला के खाती। तो सब ठीक है, स्थान मिला है, ठीक। हाँ, ये तो है। ज्यादा हो जाते हैं तो पट में भी सोना पड़ता है, लेकिन पट भी बहुत अच्छा है। बाबा तो मिला। अच्छा, ओम शांति।